फिल्में समाज का आईना होती है ऐसा कहा जाता है, पर क्या सच में फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में घटित होता है या होता ठीक इसका उल्टा है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो युवाओं के मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और फिर वो समाज में घटित होने लगता है। इसका जवाब आप पर छोड़ते हैं, पर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ जानते तो आप भी होंगे, पर उस गहराई से विचार शायद ही कभी किया हो। घूसखोर पंडित, यादव जी की लव स्टोरी, इस तरीके की फिल्मी टाइटल और कहानियां मनोरंजन जिहादियों द्वारा परोसा जाने वाला कोई नया कचरा नहीं है। मेरा मानना है कि मनोरंजन जिहाद अब अपनी अंत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सामान्य लोगों में अब जागृति आई है, लोग अपने हक की आवाज उठाने लगे। पर क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कोई आज की नहीं है। कोई मुझे समझाए कि फिल्मों में हमेशा से ही ठाकुर, राजपूत और क्षत्रिय ही गुंडे, मवाली, बदमाश क्यों होते हैं। तिलकधारी, पंडित, ब्राह्मण ही ढोंगी और पाखंडी क्यों होते हैं, मौलवी, मौलाना या मुसलमान क्यों नहीं। कभी सोचा है कि जिन राजपूतों ने भारत को सैकड़ों वर्षों तक मुगलीकरण होने से बचाए रखा, उन्हें हमेशा फिल्मों में खलनायक की तरह क्यों प्रस्तुत किया जाता है। मुगलों द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू मंदिरों और ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने के बाद भी आज तक जिन ब्राह्मण पंडितों ने भारतीय हिंदू वैदिक परंपरा को जिंदा रखा, उन ब्राह्मण पंडितों को फिल्मों में पाखंडी, ढोंगी, घूसखोर दिखाया जाता है। ये अनायास ही नहीं है। क्यों दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन, जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना पसंद नहीं करता है, 786 के बिल्लों को अपने माथे से लगाते और चूमते हुए दिखता है। क्यों फिल्म कुछ कुछ होता है में एक हिंदू परिवार की मासूम सी बच्ची से नमाज की मुद्रा में बिठा करके दुआ करवाई जाती है और दुआ कबूल होती है, उससे प्रार्थना भी करवाई जा सकती है। क्यों फिल्म चक दे इंडिया में रियल कोच मीर रंजन नेगी की जगह एक मुसलमान कोच कबीर खान को दिखाया जाता है। क्यों फिल्म पीके में एक हिंदू लड़की का प्यार पाकिस्तानी मुसलमान लड़के के साथ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही नेक दिल और शरीफ इंसान होता है। ऐसे एक नहीं, तमाम कई सारी लव स्टोरी वाले पिक्चरों में इस तरह की कहानी का परोसा जाना कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों के दिलों में मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उत्पन्न करता है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ पे लव जिहाद को बढ़ावा देने, हिंदुओं को नीचा दिखाने, हिंदुओं को आपस में लड़ाने, हिंदुओं को बांटने जैसे टारगेट को ध्यान में रखकर किया जाता रहा। और हमने कभी गहराई से सोचा ही नहीं। हम मनोरंजन समझकर देखते रहे और उनकी ये साजिशें हमारे और हमारे बच्चों के मन में घर करते चले गए, पता ही नहीं चला। अब पिछले कुछ वर्षों में चीज़ें बदली है, कुछ चीज़ें बदल रही है। कुछ निर्माता निर्देशकों ने हिम्मत दिखाया और पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला स्टोरी, धुरंधर जैसी फिल्में हमारे सामने आ गई। हमने एक तरफ शुरुआती सरकारों द्वारा इतिहास में अवहेलना, दूसरी तरफ सिनेमा जिहादियों द्वारा गलत प्रस्तुतिकरण एक साथ झेले हैं, पर अब और नहीं। जैसा विरोध जोधा अकबर का हुआ, जैसा विरोध पद्मावत का हुआ, जैसा विरोध घूसखोर पंडित का हुआ, जैसा विरोध यादव जी की लव स्टोरी का हो रहा है, ऐसा विरोध होते रहना चाहिए। सिनेमा उद्योग को जिहादियों से मुक्त किए बिना समाज से गंदगी को नहीं मिटाया जा सकता। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जय हिंद।